Hi guys, welcome back to the Luminous Lady. Today we are doing a deep dive into a story that has left the internet and me completely shook. We are talking about the rise and fall of आवेश दरबार एंड नगमा मिराजकर। तो पिछले सात सालों से क्या है कि ये जो लोग हैं ये आईटी कपल हैं इंडियन डिजिटल स्पेस के फ्रॉम द 2019 टिकटॉक डेज टू देयर 2022 एंगेजमेंट दे सीम्ड अनटचेबल। लेकिन अप्रैल 2026 में क्या हुआ? द फेरी टेल हैजंट जस्ट क्रैक्ड, it has shattered, with cheating allegations, cryptic solo post, and a co-star finally breaking the silence. So guys, the Naves era is officially over. Let's get into the timeline and see where it all went wrong. So the real trouble started where most relationships go to die. टाइम था बिग बॉस 19 का। आवेज एंड नगमा एंटर द हाउस एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कपल। हम सबको याद है वो आइकॉनिक मोमेंट व्हेन आवेज प्रपोज टू नगमा ऑन नेशनल टीवी। राह मुड़ने लगी कब से संभाला संभाला था दिल कब से संभाला संभाला था दिल सो बेसिकली तुझे कंप्लेन है ना कि मैं तुझे आई लव यू बोलता नहीं हूँ तो आज मैं सबके सामने बोल It was a very beautiful emotional moment. तो उसी टाइम पर they walked out promising a wedding right after Ramzan in April 2026. बट जब सभी फैंस चीयर कर रहे थे, जो हाउसमेट्स थे they were whispering, जैसे कि बाशिर अली एंड अमाल मलिक made some of the most damaging claims we have ever heard. बाशिर ने तो ओपनली एलिज किया था आवेज को that he hides behind his girlfriend while being involved with other women outside. अमाल इसको और भी आगे ले गया, उसने ये क्लेम किया कि जो आवेज है ही वॉज स्लाइडिंग इनटू डीएम्स एवरी सिंगल डे। बाशिर अली एंड अमाल मलिक ने ये भी हिंट्स ड्रॉप किए थे कि एवरीथिंग वाजंट एज परफेक्ट एज इट लुक्ड। यहाँ तक कि शुभी जोशी भी सामने आई एलिगेशंस के साथ कि आवेज इज इन्वॉल्व एल्सवेयर। Are you talking about Aviz? लास्ट ईयर अगस्त से लेकर दिसंबर तक आई वॉज वेरी क्लोज टू दिस पर्सन, वी वर सीइंग ईच अदर। आई थॉट दैट ही वाज डेटिंग समवन। एक ड्राइव पे जा रहे हैं, देन सडनली मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड बोल रही है इस लड़के का नाम लेके कि यार दिस गाय कीप्स टेक्सटिंग मी टू मीट, व्हाट इज दिस, आई एम नॉट इवन अ क्रिएटर। मैं जेन्युइनली पूरी ड्राइव में कुछ बोल ही नहीं पाई बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज दिस पॉसिबल। आई वाज लाइक मेरे को चैट दिखा एक बार एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ही वाज कंटिन्यूअसली मैसेजिंग हर टू मीट हिम। उसी टाइम पे नगमा स्टूड बाय हिम। उसने मीडिया से कहा स्टैंड विद अवेज। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आप कुछ भी किसी के पर्सनल इस पे या कैरेक्टर पे तो गेम के दौरान कुछ बोलना चाहिए नहीं। और रही बात मेरे और अवेज की, तो हम बहुत क्लियर है, बिग बॉस से पहले ही हम जब वापस बात करना शुरू किए थे एंड वी डिसाइडेड दैट वी गोना स्टार्ट आवर जर्नी टुगेदर। हम अभी शादी करने वाले हैं बहुत जल्द, तो अभी फ़िलहाल मेरा फोकस वही है। और बाकी जो जिनको जो बोलना है गुस्से में वो तो कुछ भी बोल देंगे। But looking back now, was she just protecting their brand or she was protecting the man she loved? So guys, इन सभी बातों के बारे में अभी इसलिए बात हो रहा है क्योंकि the cracks became visible to the public on March 16, 2026, आवेश के बर्थडे पर। तो it was a massive star sudden bash with the whole दरबार family. आवेश के बर्थडे पे सब लोग प्रेजेंट थे। Even his whole entire Darbar family was there, just like Zaid, Gohar, everyone. But the one person was missing, and that was Nagma. Nagma was nowhere to be found. Not only did she skip the party, but she didn't even post a birthday wish on Instagram. कुछ ऐसा जो इसने इन सालों में कभी भी मिस नहीं किया था। वो हर साल पे आवेश को बर्थडे विश करती थी। But when the media caught up with Aves that night, his energy was totally different. He looked heartbroken. When asked about Nagma, he dropped a bombshell, saying, "Whenever I have said something about the future, it hasn't happened. So I'm leaving it to the God now." He even added, "There is a lot to discuss and we need to sit down and talk properly." So that was the moment we knew unresolved issues had taken over. Now let's talk about other women and the Rakhi Sawant factor. There are heavy allegations around Aves having affairs with several women. This is where it gets messy. So by early April, reports started surfacing that Aves was frequently away or traveling without Nagma. Then Rakhi Sawant, जो कभी भी पीछे नहीं हटती है अपनी बात रखने से, उन्होंने क्लेम किया कि she saw Aves on a flight with another woman मेरे and साथ में openly जो तुम called him out कनाडा for cheating. अमेरिका जा रहे थे तो तुम वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ फ्लाइट में मेरे साथ तुम लोग जो गुल्लू गुल्लू कर रहे थे उसके लिए तुम नगमा को छोड़े क्या
आवेश मारूंगी हाँ मेरे भाई। Combined with this, Nagma celebrated Eid 2026 completely solo and alone. उसने stunning photos post किए, but the comments were filled with one question: Where is Aves? Usually, hashtag Naves Eid photos are a tradition. This year, Nagma posted baddie vibes. No Aves family, no family photos. Just Nagma reclaimed her own space. Fans started noticing she was liking comments about knowing your worth and starting over. It felt like she was finally listening to what Bashir and Amal had warned her about months ago. Because according to Rakesh Sawant, she saw Aves making out with another woman. Now let's talk about Nagma's side. Since the birthday snub, Nagma's Instagram has been a vibe. उसने बहुत सारे cryptic note पोस्ट किए जो कि वायरल हो गए. उसने ये भी कहा, when people think I'm a baddie, but I'm saying actually I'm a weirdo yupper, low-key a brain rot. On the surface it's funny meme, but fans ने notice किया टाइमिंग. सो गाइज नगमा आवेश दरबार के बर्थडे के आसपास ही ये सोलो रील्स पोस्ट कर रही थी अपनी वर्थ बताने के लिए और ये बताने के लिए कि शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन आवेश दरबार एंड हिज फैमिली. यहाँ तक कि नगमा ने ऐसे कमेंट्स भी लाइक किए हैं जैसे कि फ्रेश स्टार्ट्स, और ऐसा लगता है कि शी इज़ंट जस्ट मूविंग ऑन, शी इज़ रिक्लेमिंग हर ओन आइडेंटिटी अवे फ्रॉम द दरबार शेडो. So guys, by posting these solo transition reels and posts, Nagma is giving hints that Avesh Darbar has cheated on her and she is not going to forgive him for this time. Now Nagma is taking a stand for herself, और इसमें नगमा की कोई गलती भी नहीं है. अगर कोई बार बार चीट करे तो उसे छोड़ देना ही अच्छा होता है instead of him giving another chance. So the final nail in the coffin happened just a few days ago on 13th and 14th April 2026. Their Big Boss co-star Kanika Sadanand gave an interview to a media that broke the internet. एंड गाइस कनिका सदानंद ने सिर्फ हिंट नहीं दिया, उसने कंफर्म किया. उसने कहा इट इज़ वेरी इमोशनल. I had a deep connection with both. I know they supported each other a lot, but destiny didn't want it to last. She went as far as to wish them both luck in finding good partners in the future. It is very emotional because दोनों के साथ मेरा एक बहुत अच्छा कनेक्शन था. दोनों को मैं बहुत प्यार करती हूँ एंड आई नो कि नगमा ने भी और आवेश ने भी बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया. सो आई विश कि हो सकता है अगर कुछ सुलह हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन जो भी हो, अगर नहीं भी हो, दोनों को अच्छे पार्टनर मिले क्योंकि उन्हें मिले थे और शायद डेस्टिनी नहीं चाहती थी. बट आई होप दे फाइंड गुड पार्टनर. और गाइस जब कनिका जैसे क्लोज फ्रेंड्स ऐसी बातें करने लग जाएं न्यू पार्टनर फाइंड करने के लिए, तो जो ब्रेकअप है वो सिर्फ एक रूमर नहीं रह जाता, वो एक रियलिटी बन जाता है. But till now, Aves and Nagma haven't posted a formal "we broke up" statement on their grids. Their silence and the words of those around them speak volumes. So guys, it's the end of a 7-year journey that defined a generation of creators. So I wanted to ask you that, are you team Nagma or do you think Aves deserves a chance to explain? Do you believe the other women rumors, or was the pressure of a public wedding just too much? Drop your theories in the comments. I will be hearting the best ones. Don't forget to like this video and subscribe to the Luminous Lady for the next update on this story. Until next time, stay